भोग नहीं भोगा गया, हमने अपने आप को ही भोग लिया। जितना ज्यादा आप भोग भोगते जाओ उतने ही ज्यादा आपका भुगतान होता जाएगा। भुगतान जानते हो? उतनी ही ज्यादा आप भुगतते जाओगे उतनी ही ज्यादा आप चुकते जाओगे। लैंग्वेज समझ में आ रही? इससे ज्यादा शब्द कहां से निकालूं मैं? जितना ज्यादा आप भोग भोगने की इच्छा करेंगे और जितना ज्यादा आप भोगेंगे उतना ही जल्दी भुग जाओगे, भुगत जाओगे। क्या बोलूं? उतनी ही जल्दी आपका भुगतान हो जाएगा, उतनी जल्दी चुकता हो जाओगे। देख लो, आप किसी भी चीज में अगर आपने ज्यादा इच्छा की, चाहे वो रसना इंद्री का विषय हो, चाहे मन का विषय हो, चाहे नेत्र इंद्री का विषय हो, अगर आप किसी भी इंद्री में ज्यादा किसी में लिप्त होकर के उसको भोगने की इच्छा करते हैं तो आप ही खुद भुगत जाते हैं। फिर आप कहते हो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। भुगतना क्या पड़ रहा है? अब उससे जो रोग हो गया, उससे जो पीड़ा हो गई, वो पीड़ा आपको भुगतनी पड़ रही है। पहले आपने क्या सोचा था कि हमें इससे भोग भोगना पड़ रहा है, हमें सुख भोगना पड़ रहा है। अब क्या भोगना पड़ रहा है आपको? अब वो उस भोग से मिलने वाली पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तब आप कहते हो हमें भुगतना पड़ रहा है। भुगतना का मतलब भी है भोगना ही है। लेकिन अब हम दूसरे को नहीं भोग रहे होते हैं, अब हम खुद अपने आप को भोग रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप भोगने की इच्छा करो उतना ही जल्दी आपका शरीर क्षीण होगा। जितनी ज्यादा आपकी भोग आसक्ति होगी उतनी जल्दी आपके शरीर में रोग पैदा होंगे। और भोगते भोगते आपका कुछ नहीं भोगतेगा, आपका खुद का शरीर आपके भोगने में आने लगेगा। आपको लगेगा कि हम बाहर की चीजें भोग रहे हैं, लेकिन वो शरीर भोगने में आने लग जाएगा। जब युवावस्था थोड़ी सी ढलने को हो, थोड़ी सी है ना, फील होने लगे कि भाई अब तो चुकने लगे, अब तो भुगतना हो रहा है, ये जब होने लगे तब सबसे अच्छा टाइम समझने का होता है। क्योंकि उस समय पर आप एकदम से असमर्थ भी नहीं होते हैं, इंद्रियां एकदम से नष्ट भी नहीं होती हैं, छीण भी नहीं होती हैं, चलती तो रहती हैं। आप अपना काम कर सकते हो। और उसी समय पर सबसे अच्छा समय होता है जब आप व्रत प्रतिमाओं का पालन कर सकते हो। क्या समझ आया? एकदम नई उम्र में तो आप करने से रहे, और एकदम बूढ़े हो जाओगे तो कहोगे महाराज अब तो हमसे पानी नहीं लाया जाता घर तक, तो हम क्या व्रत प्रतिमा का पालन करेंगे? उसके लिए जो एप्रोप्रिएट टाइम है वो यही है। क्या डिसाइड किया जाए उसके लिए एज लिमिट? आप लोग अपने अनुभव से बताएं थोड़ा सा। आफ्टर 40? अंडर 50? अंडर 60? चलो ठीक है, जिनको थोड़ा सा 50 में भी कुछ नहीं दिखता है कि अभी चुक रहे, तो उनको लगता है अंडर 60। हाँ, 60 तक तो अच्छा चलता है। चलो यही समझ लो। 60 में भी यदि आप कर लोगे तो क्या 10 साल तक कुछ कर सकोगे? अच्छा 70 तक अपने लिए खुद भोजन की तैयारी कर लेना, अपने लिए व्रत प्रतिमा के लिए पूर्ण रूप से समर्थ रहना, 10 साल और चल जाएंगे अच्छे से। 70 तक चल सकता है। अगर नहीं चले तो कम से कम 10-20 साल की उम्र तो थोड़ा व्रत पालने के लिए निकाल के रखो। हम समझते हैं 40 से 45 साल के बीच में आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि हमें अब अपनी दृष्टि भोग की ओर न करके व्रत प्रतिमाओं के योग की ओर करना है। ये अगर हो जाता है तो ही कुछ हाथ लगता है, नहीं तो फिर अंत में यही लाइन दोहरानी पड़ेगी आपको, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। इसीलिए उससे पहले आपकी बुद्धि जागती नहीं है। और उस उम्र में यदि ऐसा किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो कोई त्याग नहीं है। अब कोई व्रत नहीं है।
व्रत तो तब है जब योग्य हो और ना करे उस चीज का सेवन, तो व्रत कहलाता है। हाँ? आपने व्रत को क्या बिल्कुल ऐसा आउट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास समझ रखा है क्या? हाँ? कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। महाराज कई लोगों से पूछो ना, धर्म वरम करने की उम्र तो महाराज बात की है, अभी तो थोड़ा सा खाने पीने दो, ऐस करने दो। हाँ? 60 की उम्र में भी क्या आपके लिए इतना रहता है कि चलो हम 10 साल तक व्रतों का पालन कर लेंगे? या 60 की उम्र में भी हमको जो है, मतलब अभी इच्छा है, चलो हम उन इच्छाओं को त्याग करके हम उन व्रतों का पालन कर सकते हैं? अगर इतना भी हो जाए तो भी हम समझ लेंगे चलो 60 की उम्र में भी आप चलो चेत गए। हाँ? लेकिन इससे भी ज़्यादा लेट हो जाओगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये बड़ी विचित्र स्थिति है हर संसारी जीव की, और यही भोग उसके लिए मृत्यु के कारण बनते चले जाते हैं। ये पता नहीं पड़ता, ये इतना बड़ा भ्रम रहता है कि हर व्यक्ति भोगों में आसक्त होकर के ही रोगी बनता है, भोगों में आसक्त होकर के ही बुढ़ापा ले आता है, और भोगों में आसक्त होकर ही समय से पहले मर जाता है। ये घटनाएं हर जगह होती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए ये भ्रम दूर नहीं हो पाता। इसलिए अगर हमें ये इच्छा हो कि वास्तव में भोगने लायक चीज क्या है, तो आपको कुछ बताया जा सकता है कि क्या भोगने लायक चीज है। आप देखा जाए अपना पुण्य भोग रहे हैं, बाहर की वस्तु तो उसके लिए एक साधन बनती है, एक मीडिया है, मीडियम है वो आपके लिए, जो उसके माध्यम से आपको भोग भोगने में आ रहा है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो आप क्या भोग रहे होते हैं? अपना पुण्य। अगर भीतर से आपको सुख नहीं मिले तो वह बाहर की चीज कितनी भी अच्छी हो, वो आपके लिए सुख नहीं दे। अगर आपके पुण्य कर्म का भीतर उदय नहीं है, आपके लिए उस वस्तु से अच्छा नहीं लग रहा है, तो वस्तु कितनी अच्छी बनी रहे, क्या होगा? आपके लिए उससे सुख मिलना बंद हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? मान लो पत्नी का सुख है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत रूपवान है, बहुत गुणवान है, सब कुछ उसके लिए अच्छा है, और आपको भी सब कुछ अच्छा है। सुन रहे हो? एक दिन इतना पता पड़ गया कि वो किसी दूसरे को चाहती है। बोल ही नहीं रहे आप, क्या हो गया? सुख कहां गया? उसका रूप कहां गया? उसके गुण कहां गए? क्या होगा? आपका तो आकर्षण उसी में था ना, और आप तो यही सोच रहे थे कि सुख इसी से मिल रहा है, और अचानक से जब आपको ये खबर मिली तो फिर आपके लिए अब क्या हो गया? अब उसका रूप कैसा दिखेगा आपको? अब उसका आकर्षण किस में बदलेगा? कुछ बोलने की इच्छा तो किया करो। ये ठीक है कि माइक हमारे सामने है, लेकिन फिर भी आपको भावाव्यक्ति करने का अधिकार तो है। कैसा लगेगा? कहां गया ये सब चीज? वो चीज जिसके लिए हम लालायित होते थे, अब वही चीज में क्या अंतर पड़ गया? वो आपके सामने आती है और पहले ही जैसा आपके साथ बिहेव कर रही है। उसे नहीं मालूम कि आपको कुछ मालूम है, लेकिन आपको मालूम पड़ गया, तो अब आपकी प्रवृत्ति में क्या अंतर आ गया? आपको क्या सदमा लग गया? सब कुछ तो वही है, क्या हो गया? रसगुल्ला खाने में भी वही चीज थी, सुन रहे हो? और ये भोग भोगने में भी वही बात है। कौन सी बात है? भीतर की इच्छा क्या है? बस
जब तक वह इच्छा है तो सब कुछ बाहर है, और भीतर इच्छा नहीं है तो बाहर कुछ भी हो, और अगर कहीं इच्छा बदल गई तो भी बाहर इच्छा कुछ भी अच्छा बना रहे, लेकिन भीतर की इच्छा बदल गई तो बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस केमिस्ट्री को समझो। इट इज द केमिस्ट्री ऑफ अवर माइंड। क्या सुन रहे हो? कहाँ की केमिस्ट्री है ये? हाँ, केवल बस बाहरी बाहर चीजों को इकट्ठा करने में मत लगे रहो। थोड़ा समझो कि ये चीजें कहाँ से चल रही हैं, और ये केमिस्ट्री जो सुख की है, ये सुख की केमिस्ट्री किससे चल रही है? केवल हमारी इच्छा पर डिपेंड है। एक जमाने की बात बता रहा हूं आपको। जब पहले विवाह होते थे तो क्या होता था कि कोई भी बीच में मीडिएटर होता था, विवाह का अनुबंध करा आता था। माने जैसे आपकी लड़की है, उसका लड़का है, तो लड़की लड़के को पता नहीं रहता कि हमारा विवाह हो गया। माता पिता को पता रहता, माता पिता ने कह दिया हाँ ठीक है, हमने तुम्हारा उनसे संबंध कर दिया, हो गया। सुन रहे हो? देखो, एक फीलिंग वाली बात बता रहा हूं आपको, आप भी फील करना बैठे बैठे। सुख ही तो भोगना है ना, कोई जरूरी तो ही नहीं वस्तु सामने हो सुख भोगने के लिए। देखो कैसे सुख भोगा जाता, मैं आपको बताता हूं। उस पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा विवाह मैंने पक्का कर दिया। और लड़की तो पूछ मत, समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर, ऐसी पूरे शहर में नहीं। और अगर वो घर में आ जाएगी तो घर में समझ ले कि लक्ष्मी आ गई। इतनी पुण्यवान, इतनी रूपवान, इतनी गुणवान, तू बिल्कुल उसके बारे में चिंता मत कर। और वो लड़का जब सोचता है कि मेरे पिता ने इतनी अच्छी लड़की मेरे लिए पसंद कर ली है, सुन रहे हो, तो अब वो क्या सोचेगा? अब क्या करेगा वो? ऐसी होगी, ऐसी होगी, हाँ ऐसी होगी, नहीं ऐसी नहीं होगी, वो ऐसी होगी। सुन रहे हो? अभी देखा उसने कुछ नहीं है। अब वो खोता है भावों में, सपनों में, है ना, और उसके लिए सुख मिलना शुरू हो जाता है। अभी उसने उस लड़की को देखा नहीं, पिता ने कह दिया बेटा, और पहले ऐसे ही होता था, आदमी थोड़ा बहुत सुखी तो हो जाता था कम से कम। अरे बाद में तो होना ही नहीं, पहले तो होने का मौका मिल जाता था, आज तो वो भी नहीं होता। लेकिन अब आदमी ये सोचता है कि हमें विवाह करना है, हम देखेंगे लड़की। आपको क्या अधिकार है लड़की देखने का? जिसके साथ हमें रहना है उसको हम पसंद करेंगे, हम देखेंगे। तो उस समय की बात कि वह लड़का जो है अपने हाँ भावों में, सपनों में खोने लगा, और बड़ा अच्छा प्रसन्न रहने लगा, बहुत अच्छा उसके लिए भाव आने लगा। और वह घर में भी लोग देखते रहे हैं कि हाँ लड़का बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। सुन तो रहे हो ना आप लोग? ऐसी बातें तो छूट ही नहीं सकती। अब एक दिन क्या होता है कि उसी पिता का जो एक कहना चाहिए मुनीम जी थे, जिनके माध्यम से रिश्ता हुआ था, उन्हीं मुनीम ने आकर के उस लड़के को बताया कि बेटा तेरी जिससे शादी होनी थी उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। क्या हो गया? अचानक से उसको हार्ट अटैक आया और वह मर गई। क्या हो गया? अब वह, हाय भगवान, मेरे भाग्य में तो अच्छी चीज आती ही नहीं है, आते आते चली जाती है।
कौन से पाप कर्म किए हैं, कौन सा मैंने किसका बुरा किया है, और वो रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है। आप जैसा हो तो हो सकता धड़ाम से गिर भी पड़े। नहीं समझ में आया? कोई जब बहुत अच्छी चीज, सुन रहे हो, जब अपने लिए मिलने वाली हो और एकदम से अपने को ये खबर मिले कि ये नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा? आज के लोगों को तो हार्ट अटैक पहले से ही आ जाता है। अब आप ये सोचो कि उसके सुख और दुख में क्या चल रहा है, कौन सी वस्तु उसके सामने आई, किसका उसने भोग कर लिया, और कौन सी उस वस्तु का उसके सामने से वियोग हो गया। मैं आपसे कहूं कि ना कोई ऐसी लड़की थी जो जिंदा थी, और ना कोई ऐसी लड़की थी जो मर गई थी। और फिर भी जब उससे कहा गया तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, और जब उससे कहा गया कि मर गई तो उसका इतना घट गया कि वो वास्तव में वही मर गया। क्या हुआ? किसको भोगते हैं हम? किसको भोगते हैं हम? अभी नहीं समझ में आएगा। जब तक तुम भोग नहीं जाओगे ना, भुगत नहीं जाओगे जब तक, तब तक तुमको कुछ समझ नहीं आने वाला। हम किसको भोग रहे होते हैं? हम केवल अपनी इच्छाओं को भोग रहे होते हैं, और इच्छाओं से ही भोग होता है। और जब तक इच्छाएं ताजा रहती हैं तब तक भोग हैं, और जहां इच्छाएं मर गईं वहां कितना ही अच्छा भोग हो, कोई भी भोगने की इच्छा नहीं होती है।